Everyone. Welcome to English with Sananda. So, as you know by thumbnail, that we are going to get the thorough knowledge of MA English program of Ranchi University. What I'm going to tell you in this video is all the important syllabus and the reference book, and I'll be moving with semester 1, semester 2, 3, and 4. After completing all the MA English syllabus, we'll move to the graduation syllabus of English as well. So पहले हम शुरुआत करेंगे MA English के साथ. So as you can see, ये रांची यूनिवर्सिटी का logo and it is the official syllabus of MA English program. Okay. So now what we are going to do is we'll go with semester wise. इस पर्टिकुलर वीडियो में बस हम सेमेस्टर 1 के बारे में बात करने वाले हैं और सबसे पहले हम सेमेस्टर 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे एंड देन विल मूव टू सेमेस्टर 2 एंड लाइकवाइज ओके। तो चलिए अब सेमेस्टर 1 का क्या सिलेबस है उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सेमेस्टर 1 में आपके 20 क्रेडिट्स हैं, सेमेस्टर 2 20, सेमेस्टर 3 20 एंड सेमेस्टर 4 में भी आपके 20 क्रेडिट्स हैं। टोटल 80 क्रेडिट्स का आपका ये कोर्स है। Okay, now let's move to the syllabus for your semester 1. So as you can see, semester 1 there will be 4 papers. Semester 1 में आपके 4 papers होंगे। ये कहाँ का है? रांची यूनिवर्सिटी का है। Keep it in mind, I'm not telling about any other university and I'm not knowing what are the syllabus of any other university. Okay, so compulsory course है। सबसे पहला पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके टोटल 400 मार्क्स के होंगे। 4 पेपर है 100 मार्क्स के ईच। देन द फर्स्ट पेपर इज द वेरी कंपल्सरी फाउंडेशन कोर्स। ओके, इसके क्रेडिट एज आई टोल्ड यू 5 है। इसमें आप देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 30 मार्क्स किसमें है? MSE 20 थ्योरी होंगे 1 आवर्स का प्लस 5 अटेंडेंस एंड 5 असाइनमेंट का। 70 मार्क्स के तो आपके पेपर होंगे जो आप वो जो रिटन पेपर देते हो एग्जाम में जो 3 आवर्स के होते हैं वो होंगे। 5 आपके अटेंडेंस के हैं, 5 आपके असाइनमेंट के हैं और 20 मार्क्स जो आपका मिड सेमेस्टर एग्जाम होगा। ये इंटरनल मार्क्स है 30 एंड एक्सटर्नल जो है वो आपको 70 मिलता है एंड पासिंग मार्क्स एज ऑफ इज 45। ओके, नाउ एज यू कैन सी किस तरह से मिड सैम होगा एंड देन एंड सैम होगा, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब जब आपका मिड सेमेस्टर होगा तो उसमें बोल रहे हैं कि देयर विल बी 2 सेक्शंस, 2 सेक्शन होंगे। ठीक है, ग्रुप ए, जो ग्रुप ए है वो कंपलसरी होगा और ग्रुप बी जो है वो होगा शॉर्ट आंसर टाइप। ये कंपलसरी लाइक कंपलसरी में बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 1 वर्ड आंसर्स आपको देने हैं और बी में जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एग्जाम होगा ग्रुप ए और बी में और ए जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में होंगे 1 वर्ड आंसर, ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में होंगे शॉर्ट आंसर्स। और जो सेक्शन बी है इसमें होगा डिस्क्रिप्टिव, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना वो वाले। ओके, आई होप यू गॉट इट। एंड ये 1 वर्ड वाले आंसर ये होगा 5 मार्क्स का एंड दिस ऑल्सो 5 मार्क्स ईच। And this will contain 15 marks each. Got it? So ये रहने वाला है आपके जो एग्जाम का पैटर्न है that. Now moving on to the attendance. Attendance plays a very crucial role if you are in MA or आप graduation भी कर रहे हो then also attendance matters. So if you are having up to 75% of attendance then as you can see यहाँ पे आपको 1 marks मिलेगा। 75 to 80 के बीच में आपका अटेंडेंस है then 2 marks, 80 to 85 3, 85 to 94 and 90 plus attendance है then you will be getting 5 marks full. As you can see कि ये इंटरनल होता है, completely इंटरनल होता है, ये आपके अटेंडेंस पे आपके टीचर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है ना। मूविंग अहेड टू हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ये आपका पहला पेपर है
एंड इट इज वेरी कंपल्सरी पेपर, जैसे कंपल्सरी फाउंडेशन कोर्स है, कंपल्सरी पेपर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नाउ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पहला यूनिट जो है वो है द एज ऑफ चौसर। द एज ऑफ चौसर 14 to 15 सेंचुरी। चौसर के टाइम पे पोएट्री, प्रोज, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ब्लेड्स ऑफ 15th सेंचुरी, ये आपको कंप्लीट करना है। एंड आई होप दैट विद इन 1 or 2 days आई पोस्ट द यूनिट वंस एंटायर थिंग, लाइक एंटायर नोट्स, जितनी भी चीजें उसमें आती हैं वो मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा दूंगी। यूनिट 2 है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज की पोएट्री, ड्रामा एंड पोर्स। यूनिट 3 है जेकोबियन एज, ड्रामा, पोएट्री, कैवलरी, लिरिक्स, मेटाफिजिकल पोएट्री। ओके, नाउ मूविंग टू यूनिट 4, इट्स न्यू क्लासिकल एज, मिल्टन, डायडन, पॉप, डॉक्टर जॉनसन, heroic drama, restoration drama, rise of novel, periodicals, social political scene. Then we have Unit 5, Romantic Period, Precursors of Romantic Revival, Romantic Poetry, Romantic Pose, Novel of the Romantic Age. Unit 6 is Victorian Age, Pose, Poetry and Novel. And Unit 7 is Modern Age, Poetry, Drama and Novel. Okay. So, as you can see, यहाँ पे suggested reading material भी दिया है. And if you wish, you can go through all the books. It will be very, very much beneficial if you do read from the books as well. और else मैं तो आपको सारे जितने भी आपको notes चाहिए या फिर जितने भी आपको concept चाहिए वो मैं इसी वीडियो में इसी चैनल में आपको provide कर दूंगी. Okay, so now moving on to the next. In core 2, the same thing will happen in midsem and endsem, the same what I taught you in the first core. Okay, the same वही चीज रहेगा इसमें भी. अब हम बात करते हैं इसका syllabus. So over here the paper's name is British Poetry from Chaucer to Pope. Unit 1 है Geoffrey Chaucer, The Nun's Priest's Tale. तो इसके बारे में, ये स्टोरी के बारे में हम पढ़ेंगे. यूनिट 2 है एडमंड स्पेंसर का द फेयरी क्वीन, बुक 1 वी हैव टू रीड. यूनिट 3 है शेक्सपियर, सोनेट नंबर 18, 29 एंड 130. जॉन डन का द एक्सटेटस, गुड फ्राइडे. एंड्रयू मार्वल का टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. जॉर्ज हर्बर्ट, वर्च्यू एफिलिक्शन. यूनिट 4 का है जॉन मिल्टन, लाइसिडस कॉमस. और यूनिट 5 है जॉन डाइडन, एब्सैलोम एंड एचिटोफिल. अलेक्जेंडर पॉप का है एंड एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बटनॉट. ओके, एंड यहाँ पे आपको कुछ बुक्स सजेस्ट किया गया है जो it's completely up to you. If you want to read, it's well and good, else I will be providing you with all the notes and all the videos related to the topic. Okay, now moving on to core 3. So as you can see, the name of this course is the Indian writing in English and the English translation. Okay, यूनिट 1 में हमें पढ़ना है इंडियन पोएटिक, फंक्शन एंड फीचर ऑफ पोएट्री, पर्पस ऑफ पोएट्री, द वर्ड एंड मीनिंग, रासा, ध्वनि, अलंकार. देन वी हैव वक्रोक्ति. फिर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेट किया गया है. यूनिट 2 शुद्रक, मिरची चित्रीकरम, TR MM रामचंद्र काले, न्यू दिल्ली मोतीलाल Banarasi Das, 1962. Okay. Now we have Unit 3, that is Rabindranath Tagore's from Gitanjali poem 8, My Song Has Put Off. 12, Leave This Chanting and Singing. 36, Where the Mind is Without Fear. 37, This is My Prayer. 66, She Who Ever Had Remained. Okay. Unit 4 में है You Are
एंटा मूर्ति का संस्कार, ट्रांसलेट किया है इसको ए रामानुजन ने। देन यूनिट 5 का महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज। देन के राधाकृष्णन कल्कि द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया चैप्टर 4। एंड फिर आपको नीचे में मिलेगा ऑल द बुक रेफरेंसेस दैट यू नीड टू रेफर फॉर पेपर 3, दैट इज सीसी इंग्लिश 103। ओके, सो ये सारे बुक्स जो आपको रेफर करना है। Then the last core subject, core course, what you're having in your first semester is the language and linguistic. And language और linguistic literally बहुत interesting subject है। आप जब पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। So चलिए let's discuss once the syllabus. पहला है Unit 1, what is language? Artificial and natural language, language and society, language and culture, characteristics of human language, difference between human language and animal communication. What is linguistic? Linguistic as a scientific study of language, scope of linguistics. Then we have branch of linguistic, basic concept of linguistic, diachronic and synchronic linguistics, syntagmatic and paradigmatic relationships, langue and parole. We have competence and performance, substance and form, linguistic sign and symbol. So, in Unit 2, we have levels of linguistic analysis, phonetics, phonology, morphology, syntax, and semantics, traditional approach of linguistics, behavioralist approach of linguistics, structural approach of linguistics, cognitive approach of linguistics. Then we do have Unit 3. What is social linguistics? Linguistic and communicative competence, speech community, verbal repertoire, patterns of English variation, regional and social, stylistic, registered, diglossia, standard and non-standard varieties, bilingualism, multilingualism, Pedgene and Sirol, standardization and modernization of language. Then in Unit 5, we do have what is applied linguistics, scope of applied linguistics, then constructive analysis, error analysis, lapse, mistakes and errors, methodology in error analysis, identification, description, explanation of error, common types of error, significance of learner's error, then lexicography, what is lexicography, linguistic basic of lexicography, types of dictionaries, linguistic feature of a dictionary, then language learning and teaching, first and second language learning in multilingual setting, methods, material and teaching aids in language learning, computer assisted language teaching. Then we do have stylistic. What is stylistic? The stylistic and interpretation of literary and non-literary text, basic assumption of stylistic features. Okay, so these are the things what we are going to read in our first semester, and in this video we'll only be covering the syllabus of the first semester, and first of all we'll go through all the videos from the first semester and then we'll move to the second semester. I hope कि आपको समझ में आया होगा that how I'm planning to go through the entire syllabus, and these are the recommended books. If you want, you should go through it because these are the standard and the most followed by Ranchi University. So you can go through it. And like, share, and subscribe to my channel. And stay tuned because in this channel you are going to get a lot of things that you require in your semester exams. रांची यूनिवर्सिटी में हो तो आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि आपसे रिलेटेड इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है वो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। और इसके अलावा if you are preparing for UGC NET exam then you should definitely subscribe it. Why? Because बहुत ही जल्द हम शुरू करने वाले हैं UGC NET के लिए तैयारी, ठीक है? So thank you so much for watching and have a great day everyone, and thank you once again.